हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हब सिक्योरिटी। मैं हूं भास्कर ठाकुर एंड आज देखते हैं मार्केट का क्या है हाल एंड क्या हम आज स्ट्रेटजी एंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से। सो बिना देरी के हुए चलते हैं मार्केट की न्यूज़ एंड सेंसेक्स एंड निफ्टी के पॉइंट्स के ऊपर। तो देखते हैं आज का मार्केट एनालिसिस। सबसे पहले बात करते हैं सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स कल 3% नीचे आया था, जो कि अभी रिसेंट पॉइंट की बात करें तो 56,405.84 है। एंड निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 3.06%। अब तक के 8 महीने में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी कल। एंड सेंसेक्स एंड निफ्टी ए फॉल रिकॉर्डेड 3% ईच डे। यानी कि इतना बड़ा गिरावट की बात करें तो ये जियोपॉलिटिकल टेंशन जो यूक्रेन और रशिया का बीच है उसके लेके हुआ था। एंड कहीं ना कहीं यूएस का जो इफेक्ट है वो मार्केट पर देखने को मिला था। Amongst the Nifty sectoral index, metal, bank, financial service, reality and media sectors recorded losses over 4%। यानी जो मीडिया थे, फाइनेंशियल सर्विस, रियलिटी, मीडिया सेक्टर थे, सभी में 4% का लॉस देखा गया था। वही बात करते हैं आज के कुछ टॉप न्यूज़ के ऊपर। सबसे पहले बता दूँ, मात्र एक ही गेनर था, जो कि निफ्टी 50 के अंदर मात्र एक ही गेनर था, जो था TCS। एंड LIC की बात करें तो LIC ने अपना फाइल DRHP कर दिया है अपने IPO को लेके। सो DRHP का बात करें तो इसका मतलब होता है ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस। ये जब कोई भी कंपनी आती है मार्केट में लिस्ट होने के लिए तो सबसे पहले उनको अपना DRHP देना पड़ता है, जिसमें कंपनी का पूरा बायोडाटा, क्या क्या कंपनी करती है, क्या क्या उनका रेवेन्यू है, साल दर साल ग्रो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सब उनको दर्ज करना होता है। उसके बाद बात करते हैं तो ये सबसे अवेटेड IPO है इंडिया का। एंड ये सबसे बड़ा IPO हो सकता है। इसमें गवर्नमेंट अपना 5% स्टेक सेल करेगी। एंड ये इंडिया के हिस्ट्री में सबसे बड़ा IPO होने वाला है। एंड जो IPO का है वो 50% रिजर्वेशन है फॉर द क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर, नॉट लेस देन 50% ऑफ नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। यानी 15% से कम कोई भी नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स नहीं कर सकता। एंड द रेस्ट 35% फॉर पब्लिक इशू इज रिजर्व फॉर रिटेल इन्वेस्टर। यानी जितने भी 35% है वो रिटेल इन्वेस्टर के लिए रिजर्व्ड है। एंड एलिजिबल पॉलिसी होल्डर्स के लिए मैक्सिमम 10% की जो साइज़ है वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। जो भी LIC के पॉलिसी होल्डर्स है वहाँ पर आपको उनको 10% का रिजर्व कोटा देखने को मिल सकता है। यानी होल IPO के जो साइज़ है वो 5% है कंपनी का। द एम्बेडेड वैल्यू ऑफ इंश्योरेंस कंपनी हैज़ बीन कैलकुलेटेड ₹5.39 लाख करोड़ एज September 31, 2022। यानी 31 सितंबर को जो इनका वैल्यू निकाला गया था, जो कि रिलायंस इतनी बड़ी इंडस्ट्री को उसको भी बीट करता हुआ नजर आया था। अब बात करते हैं आज के कुछ रिजल्ट के। तो Q3 रिजल्ट आ गया है ग्रासिम, कोल इंडिया और आइचर मोटर का। ग्रासिम की बात करें तो ग्रासिम के कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में बढ़त देखी गई है 16% का कंपेयर टू द सेम क्वार्टर न प्रीवियस ईयर। यानी पिछले क्वार्टर से 16% का अब देखा गया है। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 26% का रेवेन्यू का उछाल देखा गया है। यानी कि अभी इनका जो अगर रेवेन्यू की बात करें यानी नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये 1746 करोड़ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो इन्हें स्टैंड अलोन बेसिस ₹522 करोड़ का हुआ है, जो कि 46% का इंक्रीज़ है ईयर ऑन ईयर बेसिस की, जो कि बहुत ही अच्छी प्रॉफिट मानी जाती है। कोल इंडिया की बात करें तो कोल इंडिया ने रिपोर्ट किया कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट ऑफ ₹4,556 करोड़ ऑफ द ईयर क्वार्टर। सो इतना अच्छा प्रॉफिट दिया है। इनके जो इंक्रीज़ है वो 48% है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एंड जो कंपनी है वो अनाउंस की है इंटर इसमें डिविडेंड ऑफ ₹5 पर शेयर, यानी ₹5 वो पर शेयर के ऊपर डिविडेंड देने वाली हैं। आइचर मोटर की बात करें तो आइचर मोटर ने अपना कंसोलिडेटेड प्रॉफिट दिखाया है। इसमें कंपनी का जो रेवेन्यू है क्वार्टर दर क्वार्टर 14.35% का फेल देखा गया है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो इंक्रीज देखा गया है 1.85% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। कुछ और न्यूज़ के ऊपर बात करें तो वेदांता फैशंस विल गेट लिस्टेड ऑन द स्टॉक मार्केट ऑन February 16। यानी वेदांता फैशन 16 को स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हो जाएगी। सबसे अब दूसरी न्यूज़ की बात करते हैं तो इंडिया होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन रेट ईज्ड to 12.96% in January from 13.56 in last the month before, and the increase was seen in vegetable prices, pulses, clothing, footwear, housing inflation and fuel to light inflation witnessed fall। यानी कि जो भी होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन है वो देखने को मिल सकता है। यानी फिर से उसे दोबारा निकाला गया तो इन्हें 13.56 दिखा गया, जो कि लगभग 1% की बढ़त देखी गई थी। अब बात करते हैं मेहमत लाइकर आईसी, अर्लियर चेयरमैन ऑफ तुर्किश एयरलाइन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू CEO ऑफ एयर इंडिया। जो कि मेहमत, सो प्रोनाउंसिएशन के लिए माफ़ करिएगा दोस्तों, द न्यू CEO इंडिया का अपॉइंट किया गया है एयर इंडिया का। द इंडियन IT मिनिस्ट्री हैज़ रिपोर्टेडली गिवन डायरेक्शन ब्लॉक 54 एज अ चाइनीज इंक्लूडिंग टेंसेंट, ज़ावियर, नाइस वीडियो बाउडी, वीवा वीडियो एडिटर ओवर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी कंसर्न। यानी कि IT मिनिस्ट्री ने फिर से 54 ऐप को बैन किया है फॉर द सिक्योरिटी पर्पस।
कल्ट फिट की बात करें तो कल्ट फिट ने एक्वायर किया है मेजोरिटी स्टेक इन F2 फन एंड फिटनेस इंडिया, यानी कल्ट फिट मेजोरिटी स्टेक एक्वायर की हम F2 फन एंड फिटनेस इंडिया में। इंडियाज पाल्म ऑयल इम्पोर्ट जो है वो डिक्लाइन किया गया है, जो कि अच्छी बात है कंपनी के लिए। एंड ये डिक्लाइनेशन 29.15% से हुआ है, जो कि टन के हिसाब से 5,53,084 टन है ड्यूरिंग जनवरी 2022 पर द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई थी। इंडिया होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन रेट जो है वो बढ़ गया, ये तो आपको बता ही दिया। हाँ, सेबी ने पास किया एक ऑर्डर ऑन February 11 इम्पोजिंग पेनल्टी ऑफ ₹3 करोड़ ऑन NSE फॉर्मर CEO कृष्णा शेयरिंग इंटरनल कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द एक्सचेंज विद अननोन पर्सन, यानी सेबी ने जो है वो पेनल्टी लगाया है NIC के फॉर्मर CEO चित्रा रामकृष्णन के ऊपर फॉर द शेयरिंग इंटरनल कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, यानी जो ICI इन्फॉर्मेशन होता है उसे किसी अननोन पर्सन के साथ शेयर करने के चलते। प्राइवेट इक्विटी मेजर ब्लैकस्टोन हैज एक्वायर्ड ए मेजॉरिटी स्टेक इन महाराष्ट्र बेस्ड एसेट वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी ASK इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स, यानी इसमें जो है प्राइवेट इक्विटी मेजर ब्लैकस्टोन ने अपना एक्वायर किया है मेजर स्टेक। अदर स्टॉक इन द न्यूज़ की बात करें तो स्पाइस जेट एयरलाइन फॉर्मर प्रमोटर Kalinithi Maran has rejected the new settlement offer the SpiceJet and offered to pay rupees 600 crore in cash to settle the case, यानी जो भी उनका जो सेटलमेंट था SpiceJet को लेके वो रिफ्यूज़ कर दिया गया है। डाबर ने अनाउंस किया है कि इसके जो 100% जो जितने भी प्लास्टिक वेस्टेड मटेरियल होते हैं या प्लास्टिक वेस्टेड न्यूट्रल कंपनी है उसमें ये 100% है, यानी कि इनका कोई भी प्रोडक्ट प्लास्टिक से या प्लास्टिक के पैकेज में होकर नहीं आने वाला है अब नेक्स्ट से। एंड प्लास्टिक का जो वेस्ट न्यूट्रल है इसमें ये 100% एक्वायर कर लिया है कंपनी, जो कि बहुत ही अच्छी बात हो जाती है किसी भी कंपनी के लिए, खास करके जब गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज करती है ऐसे कंपनी पे तो इस कंपनी को टैक्स रिलैक्सेशन भी मिलता है। वी-गार्ड की बात करें तो वी-गार्ड इंडस्ट्री हैज़ मेड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹15.17 करोड़ इन अ सब्सिडरी ऑफ वी-गार्ड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, यानी वी-गार्ड का जो कंज्यूमर प्रोडक्ट है उसमें कंपनी को बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट मिला है 15.17 करोड़ का। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर हैज़ डिक्लेयर्ड एन इंटरिम डिविडेंड ऑफ ₹8, यानी कि मेट्रोपोलिस जो डिविडेंड देगी वो ₹8 पर शेयर पे, जो कि मेट्रोपोलिस के जितने भी होल्डर्स है या जितने भी उनके स्टेक लिए है मेट्रोपोलिस में उनके लिए अच्छी खबर है। न्यूज़ वेल की तरफ से आ रही है। वेल ने बैकेज किया है ऑर्डर फ्रॉम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स टू सप्लाई कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर टू सेट्स फॉर तेजस एयरक्राफ्ट, यानी वेल के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, इन्हें बहुत ही अच्छा ऑर्डर मिला है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की तरफ से। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो मदरसन सुमी की तरफ से आ रही है। मदरसन सुमी ने एक्सपेक्ट किया है कि सेमीकंडक्टर के शॉर्टेज के चलते इन जो कंपनी में गिरावट आई है ये रिजॉल्व हो जाएगा सितंबर अक्टूबर तक। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है रिलायंस इंडस्ट्री की तरफ से। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की तरफ से न्यूज़ आ रही है कि जियो प्लेटफॉर्म ने अनाउंस किया है कि उनके अपने न्यू जॉइंट वेंचर के साथ विथ लग्जमबर्ग बेस्ड SES कंपनी के साथ। सो इनके जो वेंचर का एम है वो डिलीवरिंग ब्रॉडबैंड अफोर्डेबल सर्विस इन इंडिया, यानी जो भी ब्रॉडबैंड है उसे अफोर्डेबल बनाने के लिए इंडिया में ये वेंचर्स को ज्वाइन किया गया है। IRCTC ने मंडे से अपने ट्रेन में मील सर्व करना बंद कर दिया है ड्यू टू द कोरोना। एंड जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो पेटीएम की तरफ से आ रही है, जो कि इनका जो ग्रॉस मर्चेंटाइज सर्विस है वो 105% से बढ़ गया। एंड वर्ड ऑफ द डे यू कैन स्टडी ऑन द स्क्रीन। सो सबसे पहले बात कर देते हैं दोस्त हमारे टेलीग्राम चैनल के बारे में। जाके आप ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल ही फ्री है। एंड अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, 3 है। एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह के लेटेस्ट फाइनेंस एंड स्टॉक मार्केट वीडियो के लिए। सो आज के लिए इतना ही। एंड आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे मैं आप स्टॉक्स का लिंक दे दो, वहाँ से जाकर अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, हैप्पी इन्वेस्टिंग।